ओके x और y, ओरिजिन के ऊपर उसने करंट एलिमेंट ड्रॉ करके दिया, स्मॉल एलिमेंट, और ये करंट की डायरेक्शन। ओके, इस एलिमेंट की लेंथ डेल्टा x और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। ओके, इस डायरेक्शन में जब करंट पास हो रहा है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो P पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड। ओके, आउटवर्ड मतलब डॉट करना पड़ेगा, ऐसे राउंड कर देंगे, क्योंकि वायर का इस तरह से पकड़ेंगे, करंट के डायरेक्शन के अंदर थंब रहना चाहिए, फिंगर जिस तरह से टर्न होती है मतलब वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, इनवर्ड होगा तो क्रॉस, आउटवर्ड मतलब डॉट करके कंप्लीट करेंगे। ओके, अब कैलकुलेट क्या करना था, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस। ओके, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, ये कैलकुलेशन वायर्स आउट लॉ से करनी है। dv is equal to mu 0/4 pi IDL क्रॉस r, तो r क्यूब लिखेंगे, क्योंकि बायस आउट की इक्वेशन में IDL क्रॉस r कैरेट तो r स्क्वायर है। ओके, सो नाउ dv मैग्नेटिक लिखना है तो mu 0/4 pi IDL r sin थीटा अपॉन r क्यूब। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा मतलब द एंगल बिटवीन DL एंड R, एंगल बिटवीन DL एंड R। ओके, DL की डायरेक्शन ये होगी, R मतलब ये पोजीशन वेक्टर 90, ये पोजीशन वेक्टर R मतलब थीटा क्या हो जाएगा 90। ओके, R कैंसिल भी होगा, इसका मतलब dv इज इक्वल टू सर ત્યાં r² કેમ ના આવ્યું? मतलब r क्यूब नॉट r स्क्वायर। ओके, व्यास और लोग के अंदर IDL क्रॉस r कैरेट अपॉन r क्यूब है, सॉरी हाँ। r स्क्वायर है, r² हाँ, r स्क्वायर मतलब r कैरेट अपॉन r स्क्वायर, लेकिन सपोज आप वेक्टर r लिखेंगे क्योंकि r कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैंने r लिखा तो यहाँ क्या हो गया, r क्यूब हो गया। r³ ओके ओके, r कैंसिल एंड देयरफॉर IDL थीटा 90, तो क्या लिखेंगे r स्क्वायर, क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90। अब वैल्यूएशन रखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा कैलकुलेशन। ओके, म्यू 0/4 पाई मतलब 10⁻⁻⁷, ये रेशियो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्योंकि म्यू 0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू 0 कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई कैंसर, मतलब रेशियो ऑलवेज 10⁻⁷। ओके, इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया था 10 एम्पियर, डिस्टेंस कितना दिया 0.1, dl मतलब dx 0.1 नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर दिया है मतलब 0.01 होगा। ओके, एंड देयरफॉर r मतलब ये वाली डिस्टेंस 0.5 होल स्क्वायर। ओके, 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻2 मतलब 10⁻⁻9 और ये 10 मतलब क्या होगा 10⁻⁸ अपॉन 0.25 अपन क्या होगा 0.25। ओके, 0.25 मतलब 100 डिवाइड बाय 25, so answer is 4 into 10⁻⁻8 टेस्ला, 4 into 10⁻⁻8 टेस्ला। ओके, अब इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर dv इज इक्वल टू, ये दोनों से मिलेगा IDL क्रॉस r। ओके, IDL इन डायरेक्शन ऑफ, आइडियल किस डायरेक्शन में होगा I कैरेट x एक्सिस, r कौन से डायरेक्शन में होगा j y एक्सिस, I क्रॉस j मतलब
K. K. So direction of dB on z axis, positive z axis. तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? Direction of dB is perpendicular to the surface outward, मतलब on positive z axis. इधर पे पूरा लिख के दिया है उन लोगों ने. Direction of dB on positive z axis perpendicular to the plane in outward direction. तो सिर्फ इतनी कैलकुलेशन थी, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत सारी स्कूल प्रीलिम एग्जाम में ज्यादा रिपीट करती है. ये न्यूमेरिकल याद रखना पड़ेगा. कौन सा था? 4.5. क्लियर है? कोई डाउट अब इसमें? जहां भी आपको करंट एलिमेंट वाली फॉर्मूला दी जाती है वहां ऑलवेज आप बायो-सावर्ट लॉ यूज करेंगे. क्लियर? ओके, नाउ 4.6. सपोज डायग्राम नहीं दिया तो इंफॉर्मेशन इस तरह से दी कि डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा. ओके, 4.6 में लिखा स्ट्रेट वायर carrying a current 12 ampere is bent into semicircular arc of radius 2 cm as shown in figure A. As shown in figure A. ओके, फिगर ए में कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिया. करंट इस तरह से जाता है. ओके, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड B at the center of arc. यहाँ सेंटर ऑफ आर्क पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ओके, सपोज ए पॉइंट बी, बाद में यहाँ सी लिखेंगे, डी और ई, और सेंटर वाली पॉइंट को पी पॉइंट लिखते हैं. तो इसमें 3 एलिमेंट हो, एक, ये 2 और 3, और सभी से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो कैलकुलेट करनी है. ओके, पहला क्वेश्चन क्या लिखा? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट. सेकंड में लिखा इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेक्टर बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट सर्कुलर लूप. ओके, सेमी सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस? और थर्ड में ऐसा लिखा would answer be different if the wire were bent in the semicircular arc in the same radius but in opposite way as shown in figure B. ओके, चलो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं. वही वायर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब ये भी ए होगा, बी सी बी ई, और इस पॉइंट को क्या बताएंगे? पी. फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट सेगमेंट. स्ट्रेट सेगमेंट मतलब ए बी एंड डी ई. ये दोनों वायर से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो 0, क्योंकि समझो कि सेगमेंट की बात हो रही है. इसका मतलब अगेन फिर से आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL R, so R cube. ओके, द एंगल बिटवीन IDL एंड R वो हमको ऐड करना है. अब सपोज मान लो कि ये सेगमेंट, तो ये किसके डायरेक्शन होगी? IDL की. आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पॉइंट फाइंड करिए? P पॉइंट. तो यहां से यहां तक की पोजीशन वेक्टर. अब चेक करो, AB की डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0. और थीटा इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब dB इक्वल टू 0. लिखेंगे फॉर AB मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू IDL क्रॉस R. ओके, एंड देयरफॉर IDL R sin थीटा. पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इतना ही. ओके, एंड देयरफॉर IDL sin 0, एंड देयरफॉर क्यों लिखेंगे कि एंगल 0 है इसलिए. इस एलिमेंट की बात की मैंने AB के लिए. सिमिलरली फॉर DE, अब देखो करंट एलिमेंट ये था, यहाँ से पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे. यहाँ करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन पोजीशन वेक्टर अपोजिट होगा. थीटा इक्वल टू 180 साइन 180
कितना हो Zero. जाएगा? 0. अगेन IDL क्रॉस IDL R sin 180 एंड देयरफॉर 0. इसका मतलब दोनों स्ट्रेट सेगमेंट से सेंटर पे मिलने वाली फील्ड ऑलवेज क्या हो जाएगी? 0. कॉमन चीज बताओ, ये पूरी स्ट्रेट लगाया, अब से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, पूरी स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये P पॉइंट उसी लाइन के ऊपर होगा, और उसी लाइन के ऊपर होगा मतलब थीटा 0 या 180 होगा, मतलब स्ट्रेट सेगमेंट से कभी भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी. फर्स्ट ऑप्शन इतना ही है. ओके, अब सेकंड ऑप्शन. ओके, चलो सेकंड ऑप्शन के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो कंप्लीट करेंगे. क्या पूछा उसने? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कंप्लीट करना है, वो भी सेमी सर्कल से. तो B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2R. ये किसके लिए लिखते थे? सर्कुलर लूप के लिए. सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? μ0 I अपॉन 2R इंटू क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू क्या होगा, क्योंकि सेमी सर्कल है. ओके, तो आंसर में μ0 I अपॉन 4R मैग्नेटिक रख दो और कैलकुलेट कर दो, आंसर क्या आ रही है देखो. चलो μ0 मतलब 4 पाई 10⁻⁻⁷. इलेक्ट्रिक करंट दिया था 12 एम्पियर. 12 एम्पियर करंट पास हो रहा है और रेडियस दी है 2 सेंटीमीटर. 4 इंटू 0.02, ये कैंसल. ओके, ये क्या लिखेंगे? इसको कैंसिल करने का 10⁻⁻2, ये होगा 6. 6 पाई इंटू 10⁻⁻5. 6 पाई इंटू 10⁻⁻5. सपोज आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई तो 18.8 होगा, मतलब 1.88 10⁻⁻4 टेस्ट का ये आंसर होगी. 1.88 10⁻⁻4 टेस्ला. सेकंड में उतना ही लिखा था. इन व्हाट, सॉरी, in what way the contribution of magnetic field B from a semicircular differ from the circular loop. Okay, circular loop से कंप्लीट करना तो exactly हाफ होगा. सर्कुलर लूप के लिए सपोज हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज सर्कुलर लूप के लिए कैलकुलेट करना है, exactly हाफ हो जाएगा. क्लियर? क्या लिखेंगे? इसको B लिखा है, इसको B डैश लिखो. फॉर सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर μ0 अपॉन 2R कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 4 पाई 10⁻⁻7 करंट 12 2 इंटू 0.02. क्लियर? कैलकुलेशन में क्या हो सकता है? 12, देखो ये डबल हो जाने वाला है, इसका मतलब 2 2 4 4 कैंसल. क्या आंसर होगा? 12 पाई 10⁻⁻5 10⁻⁻5. ओके, आंसर क्या होगी? कैलकुलेशन 12 पाई 3.7 into 10⁻⁻4. 3.7 7 into 10⁻⁻4. 3.7 into 10⁻⁻4. ओके, तो डिफर क्या होगा? डबल हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं. ओके, सेमी सर्कल होगा हाफ होगा, सर्कल होगा तो पूरा कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है. और थर्ड क्वेश्चन लिख के दिया. But your answer be differ, yeah, different. If the wire were bent into a semicircular arc in same radius but opposite direction. Okay, एक चीज और है, जब आपने कंप्लीट किया, हमने पूरा कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन एक चीज नहीं बताई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो करंट जैसे टर्न होता है उस तरह से हम फिंगर टर्न करेंगे. थंब की डायरेक्शन हमको क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड. इसके लिए बता रहा हूँ, रिंग के लिए. रिंग में क्या होता है, जैसे आप फिंगर टर्न करेंगे
उस डायरेक्शन में करंट पास होना चाहिए। सपोज करंट इस तरह से पास हो रहा है, इसका मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे? सपोज आपने बी लिखा, इनसाइड लिखना है तो मतलब क्रॉस बताएंगे। ये बी डैश लिखा, इनसाइड लिखना है मतलब हम क्रॉस बता सकते हैं। परपेंडिकुलर सरफेस इनसाइड। ओके, लेकिन उसने सी ऑप्शन में पूछा कि उस टाइप की अप मतलब वायर बेंड करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में अब बेंड करेंगे तो अब इस तरह से फिंगर टर्न होगी और इसके आउटसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो लिखना है कि आंसर चेंज नहीं होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ओके, पहले परपेंडिकुलर प्लेन इनसाइड था, अब परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा? आउटसाइड मिलेगा। क्लियर? इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। बराबर। एक सपोज आपके पास दर्पण, एक बार चेक करो, उन लोगों ने मेरे को सीक्वेंस थोड़ा प्लस माइनस किया है लेकिन सभी चीज उन लोगों ने लिख के दी है। पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लो। कौन सा? 4.6। सिंप्लीफिकेशन लिख के दिया है, फटाफट इसको कंप्लीट करो। माइक्रोफोन ऑफ कर दो। Have you doubt? No, sir. आराम में आ गए क्या? ओके, चलो एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये तो बराबर है, आपको पता चल गया होगा कि सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज μ0I/2r से मिलती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि ऑलवेज सेमी सर्कल ऐसा कुछ नहीं देगा, डिफरेंट एंगल भी दे सकता है। ऐसा भी पूछेंगे कि सपोज बराबर, तो सेंटर क्या है? सेंटर ऊपर, सेंटर के ऊपर ये एंगल सपोज 30 डिग्री है। सर ब्लर देखाय છે। પોસિબલ નથી। ના સર બ્લર નહીં દેખાતું। હા સર ક્લિયર છે। કારણ કે એક વસ્તુ છે, હવે તો પ્રોબ્લેમ આવવાનો જ નહીં તમને અહીંથી। અહીંથી કોઈ દિવસ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં, આવશે તો મને તરત દેખાશે પહેલા કે આવું થયું। એટલે હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછીશ કે સંભળાય દેખાય છે, હું પહેલા પૂછીશ, ભલે દેખાય કે ના સંભળાય, પૂછવું તો પડશે ને મારે। ओके, मैं क्या बोल रहा था कि सपोज ये जो आर्क है वो 30 डिग्री है, 60 है, 45 है, 120 है, तो ऐसे एंगल पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? पूरी चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक चीज और ये याद रखें, ये इंफॉर्मेशन बहुत कम आएगी। B = μ0I/2r, ये किसके? सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसको आप μ0I/2r इनटू θ/2π कर दो। थीटा अपन क्या लिखना है? 2π। सपोज सर्कल है, पूरा सर्कल है, तो 2π/2π कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया μ0I/2r। इस फॉर्मूला से बेनिफिट क्या होगी? μ0I/4πr, μ0I/4πr।
किसी भी एंगल वाली आर्क के लिए आप इससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू 0 I थीटा अपन 4 पाई आर। सपोज आपने अभी यहाँ कंप्लीट किया था, ओके। सपोज थीटा मैंने यहाँ क्या रखा, पाई रखा, थीटा पाई रखा, तो पाई पाई कैंसल, ओके। पाई कैंसिल होगा, मतलब क्या आएगा, म्यू 0 I अपॉन 4r। अगेन आंसर, किसी भी एंगल के लिए ये फॉर्मूला आप लिख के रखेंगे, ओके। हमने ऐसे भी रिंग के लिए फॉर्मूला लिखी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में जब पूछेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पूछते हैं, और तब कैसे एंगल ऐड करना या एंगल वाली आर्क के लिए कैसे कैलकुलेशन सेंटर पे करना वो नहीं मिलता। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये तो आपने बराबर सिर्फ इतना कंप्लीट करके दिया। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछे हैं कि सपोज ये वायर है, ओके। अब समझो ये कितना एंगल हुआ, तो ये स्ट्रेट वायर, ओके, इसके ऊपर सेंटर, ये स्ट्रेट वायर, इसके ऊपर सेंटर। इसका मतलब क्या है, इस दोनों सेगमेंट से मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 0। आपको सेंटर पे सिर्फ मिलेगी तो सिर्फ सर्कुलर आर्क से। अब सर्कुलर आर्क में ये एंगल 90 हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, 270। तो यहाँ थीटा क्या रखेंगे आप, 270, ओके, आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंट एंगल के लिए फॉर्मूला आपको यूज करनी है, याद रहेगी। एमसीक्यू आपको काम आएगा, ये चीज आपको एमसीक्यू में काम आएगी। ओके, नेक्स्ट 4.7। स्कूल ने आपको आपके रोल नंबर दिए, क्या दी नंबर? नो नो नहीं सर, नहीं दिया अभी तक कुछ नहीं दिया, नहीं। श्योर? फिजिक्स के ग्रुप के अंदर तो आपके नंबर के साथ लिस्ट रखी है। यस सर। हाँ, तो आप क्या पढ़ रहे पता नहीं चल रहा। फिजिक्स के सर वो रोल नंबर वाइज जो ही है। मार्क रखते हैं, मार्क दो ग्रुप के हैं, मैथ्स और बायोलॉजी। से पहले मैथ्स ग्रुप के है, बाद में बायोलॉजी ग्रुप के। सब में नंबर चेक करो, 524 से मेरे ख्याल से आगे 6 कर देना है, 624 601 602 60, हाँ, ऐसे ऐसे लिस्ट क्रिएट की है, ओके। तो कंप्लीट क्या करेंगे, जब भी आप अब मीटिंग में ऐड होंगे, ओके, 6 नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन आप आपका जो रोल नंबर है वो आगे रख दो। आपका जो भी नाम है उसके आगे आपका रोल नंबर रख दो। जब भी अब एंटर होंगे तब क्या काम करना है कि आपका जो नाम है उसके आगे आपका रोल नंबर। हो सके तो चलो मैं भी सेंड करके दूंगा आपको, वो लिस्ट क्या है आपको सेंड कर दूंगा। आपका रोल नंबर आगे रख दो, क्या है, मुझे वो प्रेजेंस लेना है या कौन गया कौन आया वो पता चल जाए। नाम से हर बार चेक करने से अच्छा है कि रोल नंबर से, ताकि अटेंडेंस जल्दी हो जाती है इसमें। क्लियर? तो आपका जो नाम है इसके आगे आपका नंबर लिख देना है ऑलवेज, ओके। सभी टीचर्स भी आपको मेरे ख्याल से अनाउंस करेंगे कि आपके नाम के आगे आपका रोल नंबर रख दो, तो फटाफट याद आया रहती है। ओके, तो क्या होता है कि प्रेजेंस रखने में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रेजेंस रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट ऐसा काम कर रहा है, चलो ओके, आज आगे कंप्लीट करेंगे 4.7। 4.7, ओके। सर लिखिए दिए, कंसीडर अ स्ट्रेट वाउंड, सॉरी टाइटली वाउंड 100 tons coil of radius 10 centimeter carrying a current 1 ampere. What is the magnetic? So the magnitude of magnetic field at center of coil. ये तो सबसे easiest हो गया, कुछ करना ही नहीं इसमें। n equal to 100। देखो इस चैप्टर के अंदर जो प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा आएगी वो आपको इलास्ट्रेशन में आएगी। न्यूमेरिकल जो उन लोगों ने एक्सरसाइज में जो बहुत इजी एमसीक्यू की तरह इसमें कैलकुलेशन है, फिर भी इस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, इसलिए इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, n इक्वल टू क्या लिखना है, 100, रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके, प्लस B इज इक्वल टू म्यू 0 n I अपॉन 2r। ओके, B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2r तो रिंग के लिए था। नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ 4 पाई 10 to minus 7 100 1 2 into 0.1 क्या हो जाएगा, 6 point
हाँ 6 पॉइंट के तो भी चलेगा। ओके, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर गया तो 1000 हो गया, तो 10⁻⁻4 6.28 10⁻⁻4 टेस्ला, बस इतनी कैलकुलेशन है। क्लियर? ओके, ये फॉर्मूला बाद में मैं एक्स्ट्रा जब ये चैप्टर के न्यूमेरिकल हो जाएंगे बाद में एक्स्ट्रा जो भी है मैं इससे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ऐसा भी सर आपको JEE नीट वाले लेक्चर में इस टाइप के न्यूमेरिकल करवाएंगे। ओके, लेकिन फिर भी आप ओके इस चैप्टर में एक्सेस के न्यूमेरिकल हुए थे कि बाकी? बाकी है सर। ओके, ये कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज 4.1 इसी इक्वेशन से होगा। Exercise 4.1. A circular coil of wire is 100 turns, each of radius 8 centimeter, carrying a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of coil? Okay. क्या लिखेंगे? Number of turns 100, radius 8 centimeter. Current I is equal to 0.4 ampere. बस कंप्लीट हो गया। B equal to μ0 Ni upon 2R 4 pi 10⁻⁻7 100 0.4 2 into 8 10⁻⁻2। अब देखो इसको 0.1 कर दें, क्या रखेंगे? 0.1 मतलब 4 into 4 16 कट हो गया, रिमेनिंग पार्ट पाई। ओके, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? पाई। उसके बाद ये कितना हुआ? 10⁻⁸। ये ऊपर गया तो 10⁻⁴, सो पाई इंटू 10⁻⁻4। आंसर इज 3.14 10⁻⁻4 टेस्ला। इससे ज्यादा है ही नहीं। कंप्लीट? Yes. इसकी बात करें आप कंप्लीट बात? Yes, sir. Completed. 12 कंप्लीट किया, 11 न्यूमेरिकल Numerical. आपने लिखा नहीं, अभी दिखाया नहीं। Numerical. ओके चलो कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट 4.2। आज टाइम सी की तरह 10 बार न्यूमेरिकल हो जाएंगे। A long straight wire carrying a current 35 ampere. What is the magnitude of the field at a point 20 centimeter from wire? ओके, वायर से करंट पास करेंगे अपवर्ड, चलो आई अपवर्ड डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस भी आर। इस डिस्टेंस को भी क्या बताएंगे? आर। सपोज यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, किस और हम कैलकुलेट करेंगे वो मेन बात है। तो ये ऐसे तो मैग्नेट कैलकुलेट करनी है, मैग्नेट वर्ड लिखा है इसलिए डायरेक्शन की जरूरत होती ही नहीं, लेकिन दोनों साइड एक्सप्लेन कर देंगे। चलो स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला B is equal to μ0, क्या लिखा था? L by 2 pi r. I, 2 pi r। ये सब फॉर्मूला मिक्स नहीं हो जानी है, हाँ, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। डिवाइड बाय पाई कर दो मतलब वायर के लिए, पाई हटा दो मतलब। ओके, B इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा? 4 पाई 10⁻⁻7, करंट दिया था 35 एम्पियर, 2 पाई और डिस्टेंस दी उसने 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2। ओके, तो यहाँ चेक करो कि सपोज आप यहाँ 0.1 रखेंगे, 0.1 2 into 2 4 पाई कैंसल, सो 35, ये ऊपर गया तो 10⁻⁻6। ओके, सो आंसर इज 3.5
10⁻⁵ टेस्ला। ओके, तो हम 2 पॉइंट रखेंगे P और Q। सपोज आंसर तो हो गई, इतना ही आपको लिखना था, आंसर तो इतना ही था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि P और Q दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। क्यों? वायर को आप इस तरह से पकड़ेंगे, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, तो ऐसे वायर रोटेट होता है, मतलब यहाँ से अंदर की ओर जाएगा और यहाँ से बाहर की ओर आएगा। यहाँ अंदर जाएगा मतलब हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस। यहाँ से बाहर आएगा मतलब हम इसको डॉट की तरह बताएंगे। इसका मतलब इस साइड जो है वो इनवर्ड है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इक्वल डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, लेकिन यहाँ से इनवर्ड और यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अ 4.3। 2 पाई बचेगा नहीं? क्या 2 पाई बचेगा? क्यों 2 पाई बचेगा? 2 पाई से एक मिनट, 4 पाई 10⁻⁷ I 35 2 पाई, मैंने 2 पाई और 2 मतलब 4 पाई कैंसिल कर दिया। सो रिमेनिंग कितना बचा? 0.1 Yes, ऊपर लिया, 0.1 ऊपर लिया तो कितना हो गया? 10। सो -6 और ये 35। ओके। ये चैप्टर की न्यूमेरिकली ऐसे कि थर्ड मतलब ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? yes sir. ओके, नाउ 4.3। A long straight wire in a horizontal plane carrying a current 50 ampere. Long straight wire in a horizontal plane carrying current 50 ampere in north to south direction gives the magnitude and direction of a magnetic field at point 2.5 meter east from wire. अब देखो ये तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज नॉर्थ साउथ, मतलब वायर मैंने इस तरह से रखा, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, ये ईस्ट और वेस्ट। उन लोगों ने कहा पूछा आपको? यहां से इस डायरेक्शन में, पी पॉइंट यहां लिख रहे हैं, 2.5 मीटर ऐसा लिख, 2.5 मीटर डिस्टेंस है। ये इसलिए बताया कि डायरेक्शन ऊपर नीचे नहीं होती, प्लेन इस तरह से होगा। इस तरह से रखेंगे, सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो ईस्ट होगा और ये वेस्ट। ओके, तो वायर इस तरह से रहेगा, इस डायरेक्शन में करंट पास होगा। हमको यहाँ इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हो, इस तरह से हम वायर को राइट हैंड से इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा? अपर डायरेक्शन में क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर क्या बताएंगे? आउटवर्ड, क्योंकि तो इसके ऊपर ड्रॉ किया। ओरिजिन तो इस तरह से रहेगा, ये वायर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ करंट इस तरह से पास होगा। आपको यहाँ कैलकुलेट करना, मतलब वायर के सराउंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, तो यहाँ से बाहर की ओर होगी और यहाँ से कहाँ जाएगी? अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2R, 2πr की वायर है, रिंग होती तो 2R। ओके चल, 4 पाई 10⁻⁷, इलेक्ट्रिक करंट इज 50, 2 पाई एंड डिस्टेंस इज 2.5। देखो पाई कैंसल। क्लियर? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5। आंसर 4 into 10⁻⁶. Okay, perpendicularly outward from point P, perpendicularly outward from point P according to right hand screw rule। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते। क्लियर? चलो इसको यहाँ रखते हैं। ये कौन सा था? 4.3। अब चेक करो 4.4 क्या चेंज किया? हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, ओवरहेड पावर लाइन की बात की। ओवरहेड पावर लाइन कैरिंग करंट 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ऊपर से जो पावर लाइन जाती है वो ईस्ट टू वेस्ट है।
इज टू वेस्ट, मतलब ये करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1.5 मीटर बिलो ऑफ द लाइन। ओके, बिलो मतलब देखो ऐसा वायर है, बिलो मतलब इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ इस तरह से होगा, ये कहाँ मिलेगा, नीचे की ओर। ओके, यहाँ पी पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर। अब चेक करो कैसे बताएंगे आप, तो राइट हैंड से इस तरह से आप पकड़ेंगे, राइट हैंड से आप इस तरह से पकड़ेंगे, तो इस तरह का वायर राउंड होगा, मतलब इस तरह की मैग्नेटिक, तो यहाँ से कहाँ मिलेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। यहाँ से कौन सी डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड। अब यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर मिलेगा, इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ। साउथ। क्लियर, कौन सी होगी, साउथ। सिर्फ आप मैग्नेट फाइंड करना है, तो वही B इज इक्वल टू म्यू 0 I 2 पाई R 4 पाई 10⁻⁻⁷, इलेक्ट्रिक करंट 90, इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया 90, 2 पाई इंटू 1.5, ये जाएगा 1.5 इंटू 2 मतलब 3, मतलब ये 30 मल्टीप्लिकेशन 120 into 10⁻⁻7 1.2 10⁻⁻5 Tesla. Okay, according to right hand screw rule in south direction, कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। पता चल रहा है, यस सर। यस सर। ओके, आज एमसीक्यू सॉल्व कर ऐसा होगा, कौन सा था ये 4.4 4.4 अब 5। मैंने पहले बताया कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो है वो सिंपल एमसीक्यू की तरह उन लोगों ने कंप्लीट करके दी, इसलिए बता कि इलस्ट्रेशन प्रॉपर्ली प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन। ओके ओके 4.5 व्हाट इज द मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर कैरिंग द करंट 8 एम्पीयर, कैरिंग करंट 8 एम्पीयर, I is equal to 8 एम्पीयर। बाद में लिखा मेक एन एंगल 30 डिग्री with the direction of uniform magnetic field B equal to 0.15 टेस्ला, और इसके साथ एंगल कितना बनाएगा 30 डिग्री। ओके, करंट कैरिंग वायर पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या फॉर्मूला हो सकती है, IL cross B. F is equal to IL cross B, ILB sin थीटा। ILB sin थीटा। ये डेरिवेशन नहीं पता चलती, ILB sin थीटा। ऐसा पूछा क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ and therefore F by L is equal to IB sin theta. What is the value of I? 8. B 0.15 sin 30, sin 30 मतलब 1/2 0.5 8.15 into 1/2 मतलब 4 into 0.15 कितना हो सकता है 0.6। 0.6. लेकिन न्यूटन अपन मीटर, हाईएस्ट मार्क्स जाएंगे इस यूनिट पे। फोर्स पर यूनिट लेंथ था, मतलब आप फोर्स करके न्यूटन लिखेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ओके, यूनिट होगी न्यूटन अपॉन मीटर। वो लोग क्या करते हैं समझो, इतनी न्यूमेरिकल छोटी सी न्यूमेरिकल है, सब 3 मार्क्स में पूछी। ओके, तो पहले लिखेंगे कि यूनिट 1 मार्क्स, यूनिट क्या लिखेंगे 1 मार्क्स। हाई इस बार के रीअसेसमेंट बहुत सारे लोगों ने करवाई थी, सपोज किसी को जानते हो तो पूछना, बहुत सारे लोगों के मार्क्स इस तरह से गए। नॉर्मली उन लोगों ने ज्यादा मार्क कट कहाँ किए, आपने प्रॉपर नहीं लिखा, जो लिखना चाहिए पॉइंट्स नहीं है इसमें। यूनिट ऐसा होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऐसी बतानी पड़ेगी। इस तरह से बहुत सारे मार्क्स कट कर लिए गए। आपको लगता है न्यूमेरिकल आपने सही किया, लेकिन आपने फटाफट अपनी तरह से लिख दिया, बोलेंगे नहीं चलेगा, ये पॉइंट्स होना चाहिए, ये कैलकुलेशन रहनी चाहिए, ये यूनिट बताओ, ये कैलकुलेशन बताओ, ऐसा करके बहुत सारे। क्योंकि इस बार रीअसेसमेंट
बड़ा में हुई थी, हर एक को अपनी सिटी के अंदर ही वो रीअसेसमेंट दिया था, वरना ऑलवेज आपको वहां गांधीनगर जाना पड़ता था। इस बार यहाँ उन लोगों ने कंप्लीट करके ये दिया था। क्लियर? ये जो आपने कंप्लीट किया अभी कौन सी 4.5, ओके, वो तो सिर्फ F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, यूनिट लेंथ ऑफ फायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फायर, तो ऑलवेज हम F/L की फॉर्मूला बनेंगे और यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन अपॉन मीटर। क्लियर? यस सर। ओके चलो 4.6, a 3 centimeter wire carrying a current 10 ampere, current carrying 10 ampere, placed inside the solenoid perpendicular to the axis. The magnetic field inside the solenoid is given by 0.27 Tesla. What is the magnetic force on a wire? देखो ये इतना ज्यादा इसलिए लिख के दिया, सपोज इस सॉलिनॉइड के अंदर, ओके, करंट की डायरेक्शन सपोज यहाँ से एंटर करेंगे तो सभी एरो इस साइड मिलेगा, ओके, इस तरह से करंट पास हो रहा है। अब इन लोगों ने क्या बताया, ओके, वायर ऐसे पास होगा 3 सेंटीमीटर, वायर कैरिंग करंट 10 एम्पीयर, प्लेस इन इनसाइड द सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक मिनट, ये तो एक्सिस है, वायर परपेंडिकुलर रखना मतलब इस तरह से रखना है, एक्सिस को परपेंडिकुलर वायर रखना है, ओके। और सपोज मैं करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर ले रहा हूं तो IL अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। सपोज IL अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, जैसे करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर या इधर मिल सकती है, मतलब IL एंड B बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये डायग्राम बनाने का दूसरा कोई मकसद है ही नहीं कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो जो करंट एलिमेंट है वो एक्सिस को परपेंडिकुलर है, और एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला होगी F is equal to IL cross B, F is equal to ILB sin थीटा, बस थीटा 90 रखना है, इसके लिए पूरा कैलकुलेट किया था। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, पहले तो वायर की लेंथ 3, इलेक्ट्रिक करंट 10, इलेक्ट्रिक करंट कितना बताएं 10, वायर के लिए 3 into 10⁻⁻², मैग्नेटिक फील्ड B 0.27 टेस्ला, 0.27, और ये साइन 90 मतलब 1, साइन 90 मतलब क्या हो जाएगा 1, ओके। सपोज ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो 2.7 into 3 10⁻², so multiplication is 8.1 10⁻² न्यूटन। इस टाइप की आंसर आनी चाहिए। आंसर तो इतना ही था, लेकिन डायग्राम इसलिए ड्रा करके दिया कि जिससे पता चल जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ओके। सर एक वक्त फरी कराओ ना मारो नेट जरूर तुमको ना समझ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, करंट जैसे आप पास करेंगे, सपोज आपने करंट इस तरह से पास किया, ये इस तरह से पास किया, ओके, तो मैग्नेटिक ऑलवेज इधर या इधर आएगी, इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, ओके। सपोज यहाँ से मैंने करंट एंटर किया और सपोज करंट इस तरह से पास हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट ऐसे पास हो रही है तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B, ओके। और इस सॉलिनॉइड के अंदर उसने 3 सेंटीमीटर लेंथ वाली वायर है, 3 सेंटीमीटर लेंथ वाली वायर, वो भी एक्सिस को परपेंडिकुलर, मतलब ये एक्सिस को परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, सो IL क्रॉस B, सो IL क्रॉस B मतलब ILB sin थीटा, I लिखा, B लिखा, थीटा 90 मतलब 8.1 10⁻² न्यूटन, ओके। ओके चलो लास्ट न्यूमेरिकल, आज लिस्ट बड़ी हो गई है, 4.7,
4.7 आज 10 न्यूमेरिकल हुए 4.7 टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी दो वायर ए और बी स्ट्रेट वायर ए एंड बी फर्स्ट के लिए 1 लिखेंगे सेकंड मतलब 2 फर्स्ट से पास होने करंट 8 एम्पियर सेकंड से 5 एम्पियर मतलब ये I1 8 एम्पियर I2 5 एम्पियर आर इन सेम डायरेक्शन separated by a distance 4 centimeter डिस्टेंस कितना होगा 4 सेंटीमीटर estimate the force on a 10 centimeter section of a wire A estimate the force on a 10 centimeter section of wire A वायर A पे लगने वाली फोर्स या वायर B पे लगने वाली फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है तो लेंथ कितना दिया उसने 10 सेंटीमीटर दो पैरेलल वायर एक डिस्टेंस आप है मतलब d डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखेंगे तो फार्मूला क्या थी एम्पियर की जो फार्मूला म्यू0 I1 I2 L अपॉन क्या लिखा था 2 पाई y एम्पियर ने जहां से 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन दी थी वो म्यू0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई y सभी चीज है देखो I1 हो गया I2 मतलब ये जो डिस्टेंस होगा y लेंथ मिल गई सब कुछ ऐड कर देंगे So now F is equal to okay mu0 मतलब 4 pi 10 raised to minus 7 8 ampere 5 ampere length लिखी 10 centimeter मतलब 0.1 2 pi into y is a 4 centimeter मतलब 4 into 10 raised to minus 2 क्लियर कैसे कैंसिल करेंगे 2 गया इसका मतलब 5 into 4 मतलब 20 चलो 5 into 4 कितना हो जाएगा 20 ये ऊपर जाएगा तो ये -8 तो है -8 और ये क्या होगा -6 मतलब आंसर 2 into 10 raised to -5 न्यूटन क्लियर इतना ही कैलकुलेट करना था ओके अब नेक्स्ट से वो चीज करेंगे आप आपके नाम के आगे आपका रोल नंबर मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगा तो क्या प्रेजेंस लगाना प्रॉब्लम नहीं होगी ये सभी आज न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दो ऐसे आप चेक करेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 13 एक्सरसाइज है और 13 इलास्ट्रेशन है लेकिन ज्यादा वर्क इलास्ट्रेशन में एक्सरसाइज में नहीं है ओके एक्सरसाइज में 1 से लेके 7 तक और इलास्ट्रेशन 4.5 4.6 4.7 इस तरह से है क्लियर चलो आज जल्दी फ्री हो जाएंगे मीटिंग एंड करेंगे है कोई काम सर इसमें डायरेक्शन किस साइड होगी बोलो इसमें डायरेक्शन ओके चलो कोई बात नहीं ए वायर पे लगने वाली फोर्स है अकॉर्डिंग टू बी ए वायर पे लगने वाली फोर्स है अकॉर्डिंग टू बी चलो पहले इसको आपने राइट हैंड से पकड़ा इसको राइट हैंड से पकड़ा मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो गई इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुई आउटसाइड और आई एल अपवर्ड देखो इस तरह से होगा आई एल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इस डायरेक्शन में ओके तो ए वायर पे लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में बी पे लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में क्योंकि ये दोनों को परपेंडिकुलर ये IL क्रॉस बी आपने आउटसाइड बताया ये IL क्रॉस बी इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो इनसाइड जाएगा इनसाइड मतलब ये वायर इधर जाएगा ये वायर इधर एम्पियर की आपने स्टेटमेंट पढ़ी तो पता चलेगा दो पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन में करंट पास करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स और सपोज ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी ये ऊपर है और ये नीचे है तो रिपल्सिव फोर्स इसका मतलब इस वायर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सपोज बी पे पूछा तो इधर होगा क्लियर यस सर સર ટેસ્ટ નો ટાઈમિંગ 3 o'clock છે ને 3 o'clock कंप्लीट यस आज किसकी टेस्ट है
ફિઝિક્સ ચેપ્ટર 3 થિયરી. Chemistry. ફિઝિક્સ ના કરશો ને તો કંઈક નવું આવશે. હા ઓકે ચાલો. હેવ અ નાઇસ ડે સર. તું શરૂ થઈ ગયો પાછું. વરસ બોલ વરસ 7 નાઇસ Nice, યર sir. બોલ. ડેમાં તો રોજ ખતમ થઈ જવાનું છે. ઓકે ગુડ ડે સર.